तो दोस्तों आज विजयदशमी का त्यौहार है। पूरे देश भर में आज रावण के पुतले जलाए जाएंगे। पर मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये कहानी कब की है? ये कहानी शुरू होती है जब श्री राम समुद्र तट पर पहुंच गए थे। युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। तो श्री राम ने सोचा कि हम शिव जी के लिए एक यज्ञ करवाएंगे। तो जो यज्ञ हम शिव जी के लिए कराएंगे उसके लिए जो वो उनको एक पुरोहित की जरूरत थी, एक पंडित की जरूरत थी। और वो एक ऐसा ज्ञानी पंडित चाहते थे जो कि शैव भी हो और वैष्णव भी हो और सभी जो मतलब कि कह सकते हैं कि ग्रंथों का ज्ञाता हो। तो उन्होंने जामवंत जी से पूछा कि यहाँ आसपास में ऐसा पुरोहित कहाँ मिलेगा। तो जामवंत जी ने बोला कि यहाँ दूर दूर तक तो कोई पुरोहित मिलेगा नहीं और इतना ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति उनके दिमाग में आ रहा था और वो था स्वयं लंकापति रावण। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हम रावण से ही इस यज्ञ के लिए चाहे वो कह सकते हैं। तो राम जी ने कहा कि क्या रावण मानेंगे इस चीज़ के लिए? तो उन्होंने कहा कोशिश करके देख लेते हैं, क्योंकि जामवंत जी रावण के पितामह के दोस्त थे, मित्र थे। तो इसीलिए वो लंका पहुंचे और लंका पहुंच करके जब वो रावण से मिले तो रावण बहुत खुश हुआ। रावण जो है वो मतलब कि उनसे दंडवत प्रणाम किया उनको रावण ने। और उनसे आने का जब कारण पूछा तो रावण को जामवंत जी ने बताया कि मेरे जो मित्र हैं यानी कि जो श्री राम हैं वो एक यज्ञ कराना चाहते हैं, एक विजय यज्ञ कराना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक पुरोहित की जरूरत है और आपसे बड़ा ब्राह्मण, आपसे बड़ा ज्ञाता यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। तो रावण ने मुस्कुराते हुए उसका सीधा सीधा जवाब दिया कि देखिए मैं एक ब्राह्मण हूँ और एक यज्ञ के लिए कभी मना नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं जरूर आऊँगा। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जो यजमान हैं वो सन्यासी हैं तो उनके पास में यज्ञ का सामान नहीं होगा इस वक्त, तो मेरा ब्राह्मण होने के नाते ये फर्ज बनता है कि मैं यज्ञ का सारा सामान अपने साथ लाऊं। अब वो जानते थे कि श्री राम इस वक्त अकेले हैं और कभी भी एक अकेला पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप रावण की यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि उन्होंने जाकर के सीता को अपने साथ में जो मतलब कि लेके गए, पुष्पक विमान में सारा यज्ञ का सामान लेके गए। पर सीता को ये चीज़ समझाया कि देखिए मैं आपके पति के लिए विजय यज्ञ कराने जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी आप मेरी बंदी ही हैं, मेरे ही जो वो पास में हैं। तो इसीलिए जो वो जैसे ही यज्ञ कंप्लीट होगा, यज्ञ पूरा होगा, आपको मेरे साथ वापसी आना होगा, जब तक आपके पति मुझसे आपको नहीं लेके जाते। तो सीता इस बात को मान गई। वो वहाँ पर पहुँचे, यज्ञ करवाया गया, यज्ञ संपन्न हुआ। और जब यज्ञ संपन्न होने के बाद में राम ने आशीर्वाद मांगा रावण से, तो उन्होंने तथास्तु भी कहा। उन्होंने कहा कि आपने जिस मनोकामना से ये यज्ञ कराया है आपकी मनोकामना पूरी हो, मेरी ऐसी आशा है। फिर इसके बाद में श्री राम ने जो है वो पूछा कि आप दक्षिणा में क्या लेंगी, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाता। तो उन्होंने कहा कि